साथियों, यह जो घटना है यह महाभारत काल की है, जब दोनों तरफ की सेनाएं, पांडवों और कौरवों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। तो दोनों ही तरफ के शिविरों में यह चर्चा चल रही थी कि कौन इस युद्ध को कितने दिनों में जीत पाएगा। तो कौरवों के शिविरों में जो चर्चा चल रही थी, तो इस विषय में भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं इस पूरे युद्ध को 1 माह के अंदर जीत लूंगा। उनका कहना था कि वे पांडवों सहित उनकी पूरी सेना को 1 महीने के अंदर हरा देंगे। और जब बात गुरु द्रोणाचार्य की आती है तो वे कहते हैं कि मैं 15 दिनों में इस पूरे युद्ध को जीत लूंगा। तो दुर्योधन अपने मित्र कर्ण से पूछता है, तुम्हारा इस बात में क्या कहना है? तो कर्ण कहता है कि मैं 1 सप्ताह के अंदर इस पूरे युद्ध को जीत लूंगा। साथियों, जब यह बात पांडवों को पता चलती है तो वे भी इस विषय में चर्चा करते हैं और सभी भाई, 5 भाई एकत्रित होते हैं। भगवान कृष्ण वहां एकत्रित होते हैं और भीम का पौत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक भी वहां उपस्थित होता है। तो इस विषय पर चर्चा चल ही रही होती है। युधिष्ठिर पूछ ही रहे होते हैं कि तुम बताओ कि इस युद्ध को तुम कितने दिनों में जीत लोगे। तो सभी भाई चुप रहते हैं, लेकिन धनुर्धारी अर्जुन बोलता है कि अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं इस पूरे युद्ध को 1 दिन के अंदर जीत लूंगा। तो सभी भाई बहुत ही खुशी से भर जाते हैं, उनके अंदर खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन तभी बीच में बर्बरीक बोलता है कि आप 1 दिन की बात कर रहे हैं, मैं इस पूरे युद्ध को 1 पल के अंदर जीत लूंगा। ऐसा सुनते ही सबके मुंह लटक जाते हैं। जो अर्जुन है वह भी अचंभित हो जाता है, लेकिन कृष्ण भगवान को तो पता है, उनको पता चल गया होता है कि जो ये भाई पांडु पुत्र है, इनके मन में संशय हो रहा है कि किस भांति से यह बर्बरीक ऐसा कर पाएगा। लेकिन वे तो जानते थे, फिर भी वे इस संशय को दूर करने के लिए बर्बरीक से कहते हैं कि तुम इस पूरे युद्ध को किस भांति से 1 पल के अंदर जीत पाओगे। साथियों, जो बर्बरीक है उसको अपने जीवन काल में जो उसकी शिक्षा थी, जो उसे उसकी मां के द्वारा मिली थी, वह इस भांति से थी कि बेटा, जो भी तुम्हें कमजोर नजर आए, जो भी कमजोर हो, तुम उसी की तरफ से लड़ना। तो बर्बरीक की यह प्रतिज्ञा थी कि जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और उसका जो तर्कस होता था उसमें 3 बाण होते थे और जीतने के लिए केवल उसका 1 बाण ही काफी था। तो भगवान उनके संशय को दूर करने के लिए उन सभी को एक पीपल के वृक्ष के पास लेकर पहुंच जाते हैं और बर्बरीक से कहते हैं कि तुम इनके संशय को दूर करो और इस पीपल के जो सभी पत्ते हैं उनको 1 बाण से भेद डालो। तो फिर क्या था, बर्बरीक अपने तर्कस से बाण निकालता है और एक ही तीर में सभी पत्तों को भेद देता है, सिवाय 1 पत्ते के दोस्तों। और वह भी वह पत्ता होता है जो इस दौरान हवा में नीचे गिर गया होता है और भगवान श्री कृष्ण उसको अपने पैर से दबा लेते हैं। तो वह तीर सभी पत्तों को भेद कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास रुक जाता है। तो बर्बरीक कहता है कि भगवान आपके चरणों के नीचे एक पत्ता छिपा हुआ है, उसको भी यह बाण भेद देना चाहता है। तो भगवान उसके इस कौशल से बड़े ही प्रसन्न होते हैं और वे बर्बरीक से कहते हैं कि अवश्य ही तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी इस धर्म युद्ध में तुम्हारा लड़ना उचित नहीं है। तो जो पांडु पुत्र होते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर होते हैं, अर्जुन होता है, वे इस बात को भी सुनकर अचंभित हो जाते हैं। उन्हें तो खुशी हुई थी कि देखो थोड़े ही क्षण में, कुछ ही समय में बर्बरीक इस पूरे युद्ध को जीत लेगा। अर्जुन जिसे 1 दिन के अंदर जीतने की बात कर रहा था, उसको बर्बरीक मात्र 1 क्षण में जीत लेगा। साथियों, वास्तव में अगर यही क्वेश्चन दुर्योधन से पूछा जाता तो उसकी भी यही अभिलाषा थी कि वह भी इस पूरे युद्ध को 1 दिन में जीत ले। लेकिन वास्तव में 1 दिन के अंदर तो अर्जुन भी नहीं जीत सकता था, लेकिन यह अहंकार था और बर्बरीक का भी यह अहंकार ही था। वास्तव में जो उसका अहंकार है, वह उस अहंकार के कारण ही
इस पूरे युद्ध को उसकी पूरी सामर्थ्य उसमें थी जीतने की, लेकिन उस सामर्थ्य के बावजूद भी वह उस युद्ध को जीत नहीं पाता। आखिर में हार ही मिलती। और भगवान श्री कृष्ण इस बात को समझते थे। वे बर्बरीक से उस प्रतिज्ञा को बताने की बात कहते हैं। तो बर्बरीक कहता है कि जो भी पक्ष मुझे कमजोर नजर आएगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। यदि मुझे कौरवों का पक्ष कमजोर नजर आता है तो मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा, और यदि आपका पक्ष मुझे कमजोर नजर आएगा तो मैं आपकी तरफ से। और समय के साथ साथ जो जो पक्ष कमजोर होता जाएगा मैं अपना पक्ष बदलता जाऊंगा, मैं कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। तो कृष्ण भगवान जानते थे कि ऐसा यदि वह अपनी प्रतिज्ञा के साथ रहेगा, यदि वह अपने इस सामर्थ्य और अपने अहंकार के साथ रहेगा, तो यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं हो पाएगा। सिवाय हार के और कुछ हाथ नहीं लगने वाला। वास्तव में साथियों, हमारे पास सामर्थ्य छोटी हो या बड़ी, यदि हमारे पास अहंकार होता है तो हमारे हाथ में हार के सिवा कुछ नहीं लगता। और जितनी सामर्थ्य बड़ी होती है और जितना हमारा अहंकार बड़ा होता है, वह और बड़ी हार हमारे हाथ लगने का एक योजन होता है। तो भगवान जो उसके अंदर अहंकार था उसको दूर करने के लिए उस बर्बरीक से कहते हैं कि तुम्हें अपना शीश दान करना होगा। वास्तव में साथी जो हमारा अहंकार है, जो हमारा शीश है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, जो अहंकार को पोषित करती है, वह हमारे शीश में होती है। तो जब हम अपने शीश को किसी के सामने झुकाते हैं तो वास्तव में हम अपने अहंकार को झुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते क्योंकि हम दिल से यह कार्य नहीं करते। लेकिन बर्बरीक ने यह कार्य दिल से किया। उसने अपने शीश को प्रभु के चरणों में नवा दिया, और जैसे ही उसने अपने अहंकार को, अपने शीश को प्रभु के चरणों में नवाया, तो वह प्रभु में लीन हो गया। साथियों, वह तटस्थ तो था ही, उसे किसी भी पक्ष से कोई मोह नहीं था कि उसे किस पक्ष से लड़ना है, किससे नहीं। वह बिल्कुल तटस्थ था, एकदम न्यूट्रल था, बिल्कुल भगवान के करीब था। लेकिन बस एक ही दूरी थी, वो थी अहंकार की। और जैसे ही उसका यह अहंकार भी मिटता है, जैसे ही वह अपना शीश प्रभु के चरणों में नवा देता है, तो वह प्रभु में लीन हो जाता है। और इसीलिए भगवान उसको अपना एक नाम खाटू श्याम दे देते हैं और कहते हैं कि कलयुग में जो भी तेरे इस नाम पर ध्यान लगाएगा वह इस कलयुग में पार हो जाएगा। साथियों, जिस भांति से बर्बरीक के तर्कस में 3 बाण थे, लेकिन एक ही काफी था इस पूरे युद्ध को जीत लेने के लिए, इसी भांति से यदि हम भी बर्बरीक के जो पीछे की जो घटना है, जो उसका रहस्य है, जो शीश नवाने की जो प्रक्रिया है, जो अपने अहंकार को त्यागने की जो प्रक्रिया है, उसको हम यदि समझ ले तो एक बार के दर्शन ही काफी होते हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़े नासमझ होते हैं, नहीं समझ पाते, गलती हमसे हो जाती है, इंसान है आखिर। तो इसलिए 3 तर्कस की भांति यदि हम 3 बार में भी समझ ले तो भी बहुत बड़ी बात है। अन्यथा हम 30 बार भी दर्शन कर ले तो भी हमारी जो मनोकामनाएं होती है वह पूरी नहीं होती, क्योंकि हम बात को ठीक से समझ ही नहीं पाते। हम अपने अहंकार को नवा ही नहीं पाते, हम अपने अहंकार को त्याग ही नहीं पाते, हम अपने शीश को प्रभु के चरणों में झुका ही नहीं पाते। और जब कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके और नाम प्रेम का ले। साथियों, वास्तव में कबीरदास जी भी यही कहना चाहते हैं कि जिन जिन को उस प्रभु के प्रेम में पड़ना हो, उसे अपना शीश, अपना अहंकार, अपना लोभ, अपना मोह त्यागना होगा। लेकिन जो लोभी है, जो अहंकार के वश में है, वह अपना शीश नवा नहीं पाता, वह अपने अहंकार को त्याग नहीं पाता और अपना ही नुकसान करता है, क्योंकि वह प्रभु के प्रेम से वंचित रह जाता है। यदि हमें प्रभु के प्रेम को पाना है तो अपना शीश प्रभु के चरणों में समर्पित करना होगा, अपने अहंकार को हमें खुद से विसर्जित करना होगा, और जैसे ही हम यह करेंगे हम प्रभु के प्रेम पात्र बन जाएंगे।